कक्षा 12 के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे आपकी बुक रेनबो का चैप्टर 9th अ वॉक थ्रू द फायर। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टडी हमने कर ली है। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने जाना था कि एक सिपाही, अंग्रेज सिपाही जिसकी नियुक्ति भारत में हो गई थी बेगमपेट हैदराबाद में, वो एक बार अपने ट्रक से वापस लौट रहा था अपने कैंप में, तो ट्रक की लाइट में उसको एक कोई आकृति दिखी। जो आकृति भाग रही थी, उसने उनका उतर के पीछा किया तो उसको एक सफ़ेद कपड़ों का बंडल नजर आया। नज़दीक जाकर देखा तो कोई वृद्ध भारतीय था जिसको पीट रहे थे दो एंग्लो इंडियंस। उस सैनिक ने उस वृद्ध भारतीय को उसके गंतव्य स्थान फिरोजगुड़ा पहुंचाया और अपना रुमाल उसे दे दिया था, जिस पर उस वृद्ध भारतीय ने वायदा किया कि मैं ये तुम्हारा रुमाल लौटा दूंगा। जब वो पूछना चाहता था सैनिक कब और कैसे लौटाओगे, इससे पहले ही वो चला गया। अभी उस घटना के कुछ दिन बाद ही उस सैनिक की पोस्टिंग न्यू दिल्ली हो जाती है। उसी रात को जाने से पहले, जिस दिन उसे जाना है उसी रात को कैनेडियन बियर आ जाती हैं कैंप में। फ्रेश कैनेडियन बियर उसकी सप्लाई हो जाती है और साथ ही वहाँ पे एक दल आया हुआ है, ट्रुप, जिसका नेतृत्व किया है प्रोफेसर राव ने। और ये जो दल है अद्भुत कारनामे दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। तो अद्भुत कारनामे का आनंद लिया यहाँ पे सभी सैनिकों ने। एक कारनामा ये किया कि प्रोफेसर राव जो कमज़ोर से व्यक्ति थे, उसने 12 स्वयंसेवकों को बुलाया दर्शकों में से और एक लोहे की छड़ अपनी गर्दन पर रख ली। 6 दाईं तरफ खड़े कर लिए, 6 बाईं तरफ, और उन्होंने जोर लगा करके उस लोहे की छड़ को मोड़ दिया उसके गले पर लगा करके, और वो यू शेप में हो गई छड़। इसके बाद प्रोफेसर राव एक ट्रक के नीचे लेट गए, पिछले पहिए के नीचे, और चेस्ट पर एक रेलवे का स्लीपर फट्टा रख लिया। उस फट्टे के ऊपर से ट्रक को निकाल दिया गया। बहुत ही अद्भुत कारनामा था। इसके लिए अंग्रेज अधिकारियों ने पहले से ही रिटन में ले लिया था कि यदि तुम्हें कुछ परेशानी हो जाती है तो इसके लिए अंग्रेज लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। यहाँ तक हमने पार्ट 2 में क्लियर कर लिया था। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आपने देखा था कि पार्ट 2 में ही हमने देखा कि एक पार्ट 2 में ये चीज़ हमने देख ली थी कि एक खाई खोद रहा था एक व्यक्ति उसी दल में से जिसने अभी तक दल में अपनी सहभागिता नहीं दिखाई थी। और वो खाई जब उसने खोद दी थी, ज़्यादा गहरी खाई नहीं थी, उथली सी खाई थी, कम गहरी थी। उस खाई को भर दिया गया था कोयलों से। जलते हुए कोयले थे, आग वाले कोयले। और फिर क्या किया, उस पर वो व्यक्ति नंगे पैर एक बार तो इधर से पार कर गया और फिर दूसरी तरफ से पार कर गया। और उसने फिर बताया कि सभी आओ मेरे पैरों को देख लो, कहीं पर भी जले हुए का निशान नहीं है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और वहाँ पे सैनिकों ने देखा कि वास्तव में कहीं भी जले हुए का स्थान नहीं था। फिर वो सैनिक भी आया जिस सैनिक ने एक वृद्ध व्यक्ति को बचाया था, वो सैनिक भी आया नज़दीकी से देखने के लिए। जब वो पास आकर बैठा तो आग पर चलने वाले व्यक्ति ने वो रुमाल उसके हाथ में रख दिया। तो उसको पता लग गया कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने बचाया था। यहाँ से हमने पार्ट 3 पढ़ना है। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं पार्ट 3। He had looked at me once briefly as he passed the handkerchief to me. He had looked at me once. एक बार उसने मेरी तरफ देखा था, briefly, थोड़ा सा ही देखा। As he passed the handkerchief to me, जैसे ही उसने मेरा रुमाल मुझे वापस किया तो मुझे थोड़ा सा देखा था उसने। But when I bent to speak to him, he looked away again, so I kept my mouth shut. But लेकिन
When I bent to speak to him, लेकिन जब मैं उससे बात करने के लिए आगे गया, he looked away again, उसने फिर दूसरी तरफ देख लिया. So I kept my mouth shut, फिर मुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ा, मैं उससे कुछ पूछ नहीं सका था. If he wanted to pretend that he did not understand English, then that was all right by me. यदि वो ये बहाना बनाना चाहता था, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना, यदि वो ये बहाना बनाना चाहता था दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, कि इस व्यक्ति को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, देन दैट वाज ऑल राइट बाय मी, तो मेरे लिए ये सही था, क्योंकि मुझे तो पता था अंग्रेजी इसको समझ में आती है, बहुत अंग्रेजी बोलता है ये. ऑब्वियसली इट अम्यूज्ड हिम, स्पष्टतः उसको मजा आ रहा था उस व्यक्ति को जो आग पे चला, टू लिसन टू द कमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम, कि जो भीड़ उसके चारों ओर खड़ी थी, जो उसकी एडमायरिंग प्रशंसा कर रही थी, उस प्रशंसा को सुनने में उसे आनंद आ रहा था, जो आग पर चला उस व्यक्ति को. द प्रोफेसर हैड बाय नाउ रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर विद द 5-ton ट्रक, और अब तक प्रोफेसर रिकवर हो गए थे, स्वस्थ हो गए थे, फ्रॉम हिज एनकाउंटर, जो उसने सामना किया था, विद द 5-ton ट्रक, 5 टन ट्रक का जो उसने सामना किया प्रोफेसर राव ने, जो उसके ऊपर से निकला था, थोड़ा सा उनके ऊपर वजन पड़ा था, तो उस वजन से अब वो रिकवर हो गए. जब वो आग पर चल गया था उसके बाद वो रिकवर हो गए थे. एंड ही केम ओवर टू से इन हॉल्टिंग इंग्लिश दैट फायर वॉकर, he came over to say in halting English that the fire walker would take a volunteer with him across the fire trench. He came over, वो आए, to say कहने के लिए, in halting English, अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में, that the फायर वॉकर, आग पर चलने वाला व्यक्ति, वुड टेक, लेके जाएगा, अ वॉलंटियर, एक स्वयं सेवक को, विद हिम, अपने साथ, अक्रॉस द फायर ट्रेंच, कि एक व्यक्ति को अपने साथ लेके जाएगा और इस आग की खाई को पार करवाएगा. ऐसा उसने, प्रोफेसर राव ने आकर के कहा. दिस ऑफ कोर्स प्रोड्यूस्ड अ बिग लाफ. ऐसा सुनते ही लोग जोर जोर से हंस पड़े कि कौन जाएगा इसके साथ आग पर चलने के लिए. बट आई डिड नॉट ज्वाइन इन, लेकिन मैं उन लोगों के साथ नहीं हंसा था, मुझे हंसी नहीं आई थी इस बात पर. सैनिक कह रहा है, मैं नहीं हंसा था. आई न्यू देन दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच, मुझे पता था दैट आई वॉज गोइंग, कि मैं जा रहा था, अक्रॉस द फायर ट्रेंच, कि मैं उस आग की गहराई को पार कर रहा था, मुझे पता था इस बात का. ऑल्दो द वेरी थॉट ऑफ इट मेड मी गो आइस कोल्ड विद फियर, यद्यपि जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया, इट मेड मी गो आइस कोल्ड, तो मैं बिल्कुल कोल्ड पड़ गया, ठंडा पड़ गया, मैं जम गया, विद फियर, डर से, कि आग पर चलना है. जैसे ये विचार मेरे मन में आया तो मैं जमसा गया था, एक ही जगह पे खड़ा रह गया ये सोच करके. आई वॉक्ड ओवर टू द फायर वॉकर एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम. आई वॉक्ड ओवर, मैं चल करके गया, टू द फायर वॉकर, आग पर चलने वाले के पास गया मैं, एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया. ही प्लेस्ड हिज हैंड्स अपॉन माई शोल्डर्स एंड सैड, उसने अपने हाथ मेरे कंधे पर रखे, मेरे कंधों पर रखे, और बोला, वेरी क्वाइटली, बहुत ही तसल्ली और शांति से बोला, सो दैट नन बट माई सेल्फ कुड हियर, जिससे कि और कोई नहीं, सिर्फ मैं सुन सकूं, इतनी ही जोर से बोला था. When you put aside your boots, साहिब, put aside your fear, the fire will not harm you. क्या कहा उसने? When you put aside your boots, जब तुम तुम्हारे जूते उतार के आओ. साहिब, put aside your fear, तो तुम तुम्हारा भय भी उतार देना. The fire will not harm you, तो आग तुम्हें कोई परेशानी नहीं पहुंचाएगी, कोई हानि नहीं पहुंचाएगी. क्या कहा उसने? कि जब तुम अपने जूते खोल के आओ बगल में, तो अपना डर भी वहीं खोलाना, अपना डर भी उतार देना दिमाग में से, फिर आग तुम्हें कोई समस्या नहीं पहुंचाएगी.
I sat down on the ground and took off my gaiters, boots and socks. मैं जमीन पर बैठ गया और मैंने उतार दिए, took off my gaiters, जो मैंने पट्टियां बांध रखी थी अपने पैरों पर, boots, जूते मैंने खोल दिए थे, and socks, और जुराबे भी, मोजे भी मैंने खोल दिए थे. Strangely enough, having done this, बड़ी अद्भुत बात थी कि ऐसा करने के बाद, जूते जुराब और पट्टियां खोलने के बाद बड़ा अजीब सा लगा मुझे कि ऐसा करने के बाद आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, अब मुझे डर ही नहीं लग रहा था. ओनली इंटेंसली क्यूरियस, अब तो तीव्र जिज्ञासा हो रही थी कि जल्दी से मैं आग पर चलूं. इंटेंसली मीन्स तीव्र, और क्यूरियस जिज्ञासा हो रही थी कि जल्दी से मैं आग पर चलूं. अब डर नहीं लग रहा था मुझको. I walked across to the beginning of the trench and the fire walker splashed water over my feet and also over his own. I walked across to the beginning of the trench. मैं उस खाई के प्रारंभिक बिंदु पर चल के गया. And the fire walker, और आग पर चलने वाले ने splashed water over my feet, मेरे पैरों पर पानी छिड़का, and also over his own, और अपने पैरों पर भी छिड़का उसने. He then spoke to me very softly, फिर धीमे से उसने मुझसे बोला, and told me to close my eyes and think hard of green fields and the peaceful English countryside, और मुझसे कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, and think hard, और ध्यान लगा लूं मैं, of green fields, हरे खेतों के बारे में, and the peaceful English countryside, और शांत ब्रिटिश गांव के बारे में. इंग्लिश कंट्रीसाइड, ब्रिटिश किसी गांव के बारे पे ध्यान लगा लूं, हरे भरे खेतों पर मैं अपना ध्यान लगा लूं, वहां अपना ध्यान एकाग्रचित कर लूं, ऐसा उसने मुझे कहा. आई was to imagine that I was walking along a country lane and all the while I was to concentrate on green fields. I was to imagine, मुझे कल्पना करनी थी, that I was walking along a country lane, कि मैं एक गांव की गली में चल रहा था, ये मुझे अब सोचना था. And all the while I was to concentrate on green fields, और साथ ही साथ में मुझे हरे भरे खेतों पर भी एकाग्रचित करना था, अपने दिमाग को वहां पे भी ध्यान लगाना था. He then stood in front of me, फिर वो मेरे सामने खड़ा हो गया, with his back towards me, उसकी पीठ अब मेरे सामने थी, and told me to place my hands on his shoulders, और उसने कहा कि मैं अपने हाथों को उस आग पर चलने वाले के कंधों पर रखूं. He repeated his instructions to me, उसने फिर अपने निर्देशों को पुनः दोहराया. Once more, एक बार और. क्या दोहराया? कि तुम्हें एकाग्रचित करना है कि तुम किसी ब्रिटेन के किसी गांव में हो, हरे भरे खेतों को देख रहे हो और किसी गली में तुम चल रहे हो, और ऐसा ध्यान लगाना है तुमको. तो उसने फिर से इन इंस्ट्रक्शंस को रिपीट किया, इन निर्देशों को पुनः दोहराया. एंड देन, और फिर, with eyes closed and concentrating hard on green fields, I felt him begin to move slowly forwards. With eyes closed, आंखें बंद करके, and concentrating hard on green fields, और अब मैं एकाग्रचित था, उन हरे भरे खेतों के बारे में सोच रहा था. I felt him begin to move, मैंने महसूस किया कि उसने चलना प्रारंभ कर दिया है, slowly forwards, आगे की ओर धीमे धीमे चलना प्रारंभ कर दिया, ऐसा मैंने महसूस किया. I was back in England. I was back in England. अब मैं वापस इंग्लैंड में चला गया था. अभी तो फिजिकली तो बेगमपेट हैदराबाद में है, लेकिन मेंटली कहाँ चला गया? वो इंग्लैंड में चला गया. जैसा कि फायर वॉकर ने उससे कहा था कि तुम ब्रिटेन के किसी गांव में चले जाओ मन से और वहां हरे भरे खेतों को देखो. तो आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, में वापस इंग्लैंड में चला गया. टू बी प्रिसाइज, सही बताऊं, टू बी प्रिसाइज वो कह रहा है संक्षिप्त में मैं बताऊं आपको कि मन से मैं इंग्लैंड चला गया. आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रॉकफील्ड रोड, मैं रॉकफील्ड रोड पर चल रहा था मन से. जस्ट आउटसाइड मॉनमौथ नियर हेनरे पार्क, हेनरे पार्क के नजदीक, मॉनमौथ के बाहर रॉकफील्ड रोड पर मैं चल रहा था मन से, अगर मैं आपको सही बताऊं.
It was a stretch of road which I had walked along many times when I was living at Rockfield in the early part of the war. It was a stretch of road. ये एक फैला हुआ सा सड़क थी, चौड़ी सड़क थी. Which I had walked along many times, जिस पर मैं कई बार चला था. When I was living at Rockfield, जब मैं रॉकफील्ड में रह रहा था तो कई बार मैं उस सड़क पर चला था. इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, युद्ध के प्रारंभिक समय में, जब युद्ध हो रहा था तो उसके प्रारंभिक समय में मैं कई बार रॉकफील्ड रोड पर से निकला था. ऑन आइदर साइड ऑफ मी वर ग्रीन फील्ड्स एंड द सीन वॉज इन्फिनिटली पीसफुल. मेरे दोनों तरफ हरे भरे खेत थे उस सड़क के दोनों तरफ. एंड द सीन वॉज इन्फिनिटली पीसफुल. और जो ये दृश्य था जो मैं अपनी मन की आंखों से देख रहा था, ये अनंत शांति पहुंचाने वाला दृश्य था. It was a lovely summer day and I could feel the warmth of the sun's rays penetrating my clothing. It was a lovely summer day. ये एक बहुत ही अच्छा गर्मी का दिन था. And I could feel, मैं महसूस कर सकता था, the warmth of the sun's rays, सूर्य की किरणों की गर्मी को महसूस कर सकता था. Penetrating, जो भेद रही थी सूर्य की गर्मी, my clothing, मेरे कपड़ों को, तो सूर्य की किरणों की चुभन को मैं महसूस कर सकता था. My mind was wonderfully and completely at rest and never before, और मेरा दिमाग अद्भुत रूप से पूर्ण शांति में था. and never before, ऐसा शांत मेरा दिमाग कभी भी नहीं हुआ था. nor since have I achieved that state of mind, और ना ही उस दिन के बाद से उस तरह की मानसिक अवस्था मैंने कभी प्राप्त की जैसी मानसिक अवस्था मैं आग पर चलते हुए प्राप्त कर रहा था. बहुत शांत था मेरा दिमाग उस टाइम. कह रहा है ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ मेरा दिमाग, और फिर बाद में भी कभी भी मेरा दिमाग उतना शांत नहीं हुआ जितना कि आग पर चलते हुए. सडनली I felt myself go cold as though the sun had disappeared behind a cloud. अचानक ही मुझे सर्दी सी लगी जैसे कि मानो सूर्य अस्त हो गया हो, बादलों के पीछे छुप गया हो. तो मुझे एक गर्मी सी लगी. I opened my eyes and I was back as before, standing behind the firewalker with my hands still resting upon his shoulders. I opened my eyes, मैंने अपनी आंखें खोली, and I was back, और मैं फिर से वापस जा रहा था as before, जैसे कि पहले गया. Standing behind the firewalker, मैं अभी भी उस आग पर चलने वाले के पीछे ही था. With my hands still resting upon his shoulders, अभी भी मेरे हाथ उसके कंधों पर रखे हुए थे. He turned around and faced me, वो वापस मुड़ा और मेरे सामने उसने अपना मुंह किया. And it was then that I realized that I was now standing with my back to the fire trench. अब मैंने ये महसूस किया कि अब मैं खड़ा हुआ था और मेरी पीठ के पीछे वो आग की खाई थी. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो आग की खाई मेरी आंखों के सामने थी. अब मैंने महसूस किया कि वो आग की खाई मेरी पीठ के पीछे थी. We had walked the length of it and back again to our starting point. हमने इसकी लंबाई को चल करके पार किया और फिर दोबारा से हम अपने प्रारंभिक बिंदु पर ही चल करके आ गए थे. I never saw द फायर वॉकर अगेन, फिर से वो आग पर चलने वाला मुझे कभी नहीं मिला. आई वॉज कंप्लीटली bewildered बाय वॉट हैड हैपन्ड, मैं पूरी तरह से आश्चर्यचकित था जो कुछ घटना घटी थी उस घटना से. एंड इन द एक्साइटमेंट दैट फॉलोड व्हेन एवरीवन केम क्राउडिंग अराउंड मी, आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, और उत्तेजना में जो उसके बाद हुई, जब लोगों ने तालियां बजाई और प्रसन्न हुए, जब मैं आग पर निकल गया उसके बाद जो उत्तेजना हुई, एवरीवन केम क्राउडिंग अराउंड मी, हर कोई भीड़ में मेरे सामने आ गया, मुझे घेर लिया. आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, और अब उस आग पर चलने वाले को मैं नहीं देख सकता था, वो मेरी आंखों से ओझल हो गया था. लेटर व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन ऑन द कैंप had inspected my feet which were completely unmarked and I was once again allowed to put my boots on. Later बाद में when just everyone on the camp had inspected, जब कैंप में हर किसी ने निरीक्षण कर लिया था my feet, मेरे पैरों का, which were completely unmarked,
जिन पर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं था मेरे पैरों पर जलने का। एंड आई वॉज वंस अगेन अलाउड, और फिर से एक बार फिर मुझे अनुमति दे दी गई टू पुट माई बूट्स ऑन, कि मैं अपने जूते पहन लूं। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, मैं उस व्यक्ति की तलाश में गया। बट ही हैड डिसअपियर्ड, लेकिन वो कहीं गायब हो गया था। आई टैकल्ड प्रोफेसर अबाउट हिम, मैंने प्रोफेसर से उसके बारे में पूछा, कि मैंने प्रोफेसर से संपर्क किया, उसके बारे में पूछा। बट ही कुड नॉट, लेकिन वो बता नहीं सका, और वुड नॉट टेल मी एनीथिंग, या फिर उसने मुझे बताया नहीं होगा कुछ भी उसके बारे में। तो मैंने पूछा तो ना तो वो बता सका, ना ही उसने मुझे कुछ, ना ही वो कुछ बताना चाहता होगा। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, एज सुन एज इट वॉज लाइट, इससे पहले कि सुबह हो, आई बोरोड अ ट्रक, मैंने ट्रक लिया। एंड बेंट अक्रॉस टू फिरोजगुड़ा टू सी, और मैं फिरोजगुड़ा चला गया देखने के लिए। इफ आई कुड फाइंड हिम, कि क्या मैं उससे मिल सकता हूं। तो मैं बहुत जल्द ही सुबह ही निकल गया, प्रकाश होने से पहले ही मैं ट्रक लेकर के फिरोजगुड़ा चला गया उससे मिलने के लिए, कि क्या मैं उससे मिल सकूं। बट इट वॉज अ होपलेस टास्क, लेकिन ये एक निराशा भर देने वाला कार्य था। एंड अ फ्यू आवर्स लेटर आई वॉज ऑन माई वे टू न्यू दिल्ली, और कुछ घंटों बाद ही मैं अब न्यू दिल्ली के लिए जा रहा था, जहां मेरी पोस्टिंग हो गई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सैनिक एडी स्मिथ ये खुद आग के ऊपर चला था, और आग पर चलने की वजह से उसके पैरों को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो पायजामा उसको ट्रंक में मिला, उस पायजामा के किनारे जले हुए थे। तो वो कैसे जले थे, अब आपको इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद पता लगा कि एडी स्मिथ के पायजामा के नीचे के किनारे किस तरह से जले थे। अब बहुत जल्द ही मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको देने वाला हूं। पहले एक लेसन और पढ़ेंगे हम, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर का 6ठा लेसन है, उसको पढ़ेंगे। तो दोनों लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स एक साथ मैं आपको नोट कराऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, आपके इंग्लिश गुरु के साथ। इंग्लिश बाय उमेश गुरु यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करने की, जिससे कि सभी दोस्तों का भला हो, आप सभी का भला हो। कुछ ऐसी उम्मीदों के साथ फिलहाल आप सभी से मैं विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।